चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक नई क्लास में। अभी अभी क्या हुआ, मैं पूरी क्लास रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन वो लाइट नहीं जला पाया, इसलिए मेरा चेहरा ब्लैक आ रहा था, इसलिए मुझे दोबारा से क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ रही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, आपने वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने पढ़ा था नाउन। नाउन पढ़ा था क्या होता है और नाउन के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे नाउन को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो नाउन को ही, सॉरी, पेन का कलर ले लेते हैं। नाउन हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में। नाउन मीन्स होता है, आपको पता है, संज्ञा। संज्ञा, ठीक है। अब नाउन को पहचानेंगे कैसे। नाउन को पहचाने कैसे, ये आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो इसको पहचानने के आपको सिंपल से 6 तरीके, आपको 6 जगह पर आपको नाउन देखने को मिलेगा। पहली जगह मैं आपको बता देता हूँ कि, ठीक है, पहली जगह आपको सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा होगा। दूसरा, ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, किसी भी सेंटेंस का कर्ता बनेगा। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स आपको पता है कर्ता, और ये होता है कर्म। या फिर तीसरा आपको क्या देखने को मिलेगा, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, जस्ट प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, आपको प्रीपोजिशन आएगा, फिर नाउन आएगा। या फिर पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। अधिकारवाचक, इसको हिंदी में लिख लेना आप, अधिकारवाचक प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। या फिर आएगा आपको आर्टिकल। आर्टिकल आएगा, फिर उसके बाद आएगा नाउन। इतनी जगह पर अगर आपको नाउन दिखाई देता है, कोई वर्ड दिखाई देता है इनके बाद, तो आप क्या समझ जाएगा कि क्या है, ये नाउन है। ठीक है, किस तरह से दिखेगा आपको, सब्जेक्ट आपको पता है कि किसी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट बनता है। जैसे कैसे, राम इज अ स्टूडेंट। ठीक है, ये सेंटेंस लिया, इसमें देखिए ये सेंटेंस है एक, इसका वर्ब है ये। इससे पहले क्या आया ना, स्टार्टिंग में राम। राम हमारे इस सेंटेंस का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हुआ तो ये हो जाएगा नाउन। अब ये भी क्या है, एक स्टूडेंट नाउन है, और नाउन से पहले क्या आ रहा है, आर्टिकल। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा नाउन। तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा सेंटेंस का, ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, इसी तरह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपने समझ लिया। अब आता है हमारा प्रीपोजिशन। जैसे द बॉल इज एट टेबल। ठीक है, ये सेंटेंस है, बॉल कहाँ पर है, एट द टेबल, टेबल पर है। ठीक है, या फिर ऑन भी लगा सकते थे इसको। ऐसे आपने एट कम सुना होगा, लेकिन ऑन ही, ऑन द टेबल, सॉरी वाइट, ऑन टेबल। द बॉल इज ऑन द, इसके पहले आ जाएगा द टेबल, क्योंकि आप फिक्स कर रहे हैं ना, द बॉल कौन सी है, ऑन द। आर्टिकल आप जब हम पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कब क्या ए लगता है, एन लगता है, द कब लगता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारा कोई पजेसिव एडजेक्टिव, आपको पता होगा। तो आर्टी प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं, जैसे ऑन, इन, अमंग, ठीक है, अमंग, बिटवीन, ऐसे बहुत सारे आपको प्रीपोजिशन आपने देखे होंगे। ठीक है, तो जब हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन तब आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, हम नाउन, तो नाउन को समझते हैं, उसके बारे में जानकारी। अब पजेसिव एडजेक्टिव, जैसे ही, इज, माय, ब्रदर।
अब ब्रदर का पता है आपको, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम क्या बोलते हैं? संज्ञा। ये आपने अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो ब्रदर हमारा क्या है? नाउन। और इसके पहले क्या आ रहा है? माय। और माय क्या है? हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। और ऐसे पजेसिव एडजेक्टिव बहुत सारे होते हैं, अवर, योर, माय, हीज, ही, हर, ऐसे, देयर, ये सारे क्या होते हैं? पजे। अगर इनके बाद कोई भी वर्ड आता है तो वो क्या, आप समझ जाइए क्या है? नाउन है। ठीक है। अब आर्टिकल आप देख ही चुके हैं। आर्टिकल को एग्जांपल जैसे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के पहले क्या आया? ए। तो आप समझ जाइएगा कि ए हमारा क्या होने वाला है? नाउन। अगर आपको इन 5 जगह पे कोई भी वर्ड दिखता है इनकी इस कंडीशन में, तो आप नाउन को आसानी से पहचान जाए किसी भी सेंटेंस में। ठीक है। तो ये तो हुई हमारी पहचान कि नाउन को पहचानें कैसे। हम नाउन के प्रकार पढ़ चुके हैं, नाउन क्या होता है वो भी पढ़ चुके हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं नाउन का जेंडर। ठीक है। चलिए अब नाउन जेंडर पढ़ते हैं। नाउन का जेंडर। अब आपको पता होगा कि जेंडर का मतलब होता है वचन। वचन नहीं, लिंग। किस लिंग का, किस जाति से बिलोंग करता है। ठीक है। जेंडर का मतलब होता है लिंग। आपको लिख देता हूँ समझने के लिए, क्योंकि अभी ये क्लास नए बैच है। स्टूडेंट 9th से लेके 12th तक के स्टूडेंट, यानी 1 से लेके 12th तक के स्टूडेंट के लिए ही ये बैच बनाया है खासकर। और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करना चाहता है वो कमेंट के माध्यम से बताएंगे, तो हम एक नया बैच स्टार्ट करेंगे। वो सिर्फ इसके लिए होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से और कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट के लिए। ठीक है। चलिए, तो नाउन का जेंडर आपको पता है कि नाउन के जेंडर होते हैं 4 प्रकार के, 4 तरह के होते हैं नाउन जेंडर, 4 तरह का। एक ये होता है हमारा मैस्कुलाइन, इसको बोलते हैं पुरुषवाचक। पुरुषवाचक। ठीक है। जिसमें पुरुष कैटेगरी के सारे वो आएंगे जेंडर। तो वो किस में जाएंगे? जैसे हॉर्स, डॉग, ऐसे जितने भी एनिमल्स हैं, प्राणी हैं, वो सारे किस में जाएंगे? मैस्कुलाइन जेंडर में। ठीक है। अब ये आता है हमारा फेमिनाइन। फेमिनाइन का आपको पता है कि ये किस में जाएगा? स्त्रीवाचक में, स्त्रीवाचक जेंडर में। ठीक है। लिंग में इस क्या हो जाएगा? हैन, गोट, बकरी, डियर, हिरण। तो इस किस में जाएंगे? स्त्रीवाचक जेंडर में। जैसे वुमेन, मैन, वो चला जाएगा उसमें। ठीक है। आसानी है, इसको समझने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और ये हमारा जाएगा तीसरा कॉमन जेंडर में। कॉमन, इसमें वो सभी आ जाएंगे ना। तो इसको आपको पता चलेगा इसको देखने से कि स्त्रीवाचक है या फिर पुरुषवाचक। जैसे आपको देखे होंगे आपने टीचर, तो टीचर बोलने से आपको पता चल रहा है कि स्त्री है पुरुष? नहीं। डॉक्टर, ऐसा देखने से पता नहीं चलेगा। डॉक्टर, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है आप। तो ये सारे कैटेगरी के किस में जाएंगे? जैसे आर्मी, आर्मी के बाद सोल्जर। तो कौन सा सोल्जर? स्त्री सोल्जर, स्त्रीवाचक स्त्री है या फिर पुरुष है? सोल्जर से कोई पता नहीं चलता। अब आता है हमारा न्यूटर। न्यूटर जेंडर में वो सारी चीजें आएंगी जिनमें जीवन नहीं होता, प्राण नहीं होते। ठीक है। जैसे बुक, बुक किस में जाएगा? न्यूटर जेंडर। टेबल, इस ऐसे जितने भी आपको मिलेंगे जिनमें प्राण नहीं है, जीवन नहीं है, वो सारे किस में जेंडर में जाएंगे? वो न्यूटर जेंडर में। ठीक है। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि इंग्लिश में कितने प्रकार के जेंडर होते हैं? 4 तरह के, फेमिनाइन, मैस्कुलाइन, कॉमन और न्यूटर। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि आपने वचन, नंबर, क्योंकि जो क्लास पढ़ रहे हैं तो उसके लिए हम पूरा ही कवर कर लेते हैं इसी क्लास में। अभी पढ़ा हमने नाउन का जेंडर, नाउन के काइंड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं नाउन का नंबर। नाउन नंबर, नंबर से आपका पता है कि आप क्या बोलते हैं नंबर को? वचन या फिर सॉरी, नंबर। ठीक है। नाउन में नंबर 2 तरह के होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है।
सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। प्लूरल का मतलब होता है हिंदी में आपको पता है बहुवचन, और इसमें होता है एक वचन। यानी एक है तो सिंगुलर, जैसे डॉग, बॉय, मैन। एक है तो वो किस में जाएगा, सिंगुलर में। इसी का डॉग्स बहुवचन हो जाएगा, एक से ज्यादा बहुवचन। एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा है तो प्लूरल। वन इज अ सिंगुलर, मोर देन वन प्लूरल। ठीक है, ये हो जाता है नंबर। और नंबर के हिसाब से ही हम क्या लगाएंगे, वर्ब, वो अब आगे पढ़ेंगे। अभी तो आप कितना समझिए कि नंबर क्या होता है। बस एक है तो सिंगुलर, एक से ज्यादा तो प्लूरल, और मैन का मैन ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा इसमें मेंस नहीं लगता, एस लग के भी प्लूरल बनता है, और फिर उसके लेटर में भी परिवर्तन करके अपन उसको क्या बना सकते हैं, प्लूरल। तो नाउन, नंबर्स, इतना आपने देखा। काइंड्स पढ़ लिए, जेंडर पढ़ लिया, और नाउन नंबर पढ़ लिया। इतना ही नाउन में अगर आप जान जाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब एक सेंटेंस लेकर देखते हैं। जैसे आपको सेंटेंस हमेशा ही ध्यान रखना है, जब भी बात आएगी सेंटेंस, तो सेंटेंस को क्या लेकर चलना है, सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगा, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट को बोलते हैं हिंदी में कर्ता, क्योंकि लास्ट क्लास में मुझे पता है कि मैंने हिंदी का इस्तेमाल कम किया था, इसलिए आपको थोड़ा दिक्कत हुई होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अब बता देता हूँ। ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है, कर्म। तो आगे किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई वर्ड है तो ज्यादातर वो क्या आएगा, क्या होगा, नाउन। या फिर वर्ब के बाद कोई है तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वो भी क्या कहलाएगा, नाउन या फिर प्रोनाउन। और जो हमने नाउन को कैसे पहचानेंगे वो आपने देखा, लेकिन मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ कि आप कहोगे व्हाट इज आ नाउन। एक क्वेश्चन वैसे आपको समझ चुके होंगे, व्हाट इज आ नाउन, पहली क्लास, कल की क्लास जो थी उसमें बताया था। ठीक है, तो नाउन इतना समझ लिए, नाउन इज आ नेमिंग वर्ड। क्या होगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी इस संसार में जिस किसी का भी हम नाम ले सकते हैं, किसी नाम से हम उसको पुकार सकते हैं, वो किस में जाएगा, नाउन बनेगा। तो इतना ही ध्यान रखिए, इस संसार में जो भी प्राणी है, अगर इसका हम नाम रख सकते हैं, उसको किसी नाम से बुला सकते हैं, वो सारे किस में जाएंगे, नाउन में। वो हम पढ़ चुके हैं कल की क्लास में, फिर भी मैंने आपको बताया ताकि आपको कोई डाउट न रहे। और आज नाउन अभी इतना ही काफ़ी है अपनी क्लास के हिसाब से, क्योंकि हम आर्टिकल पढ़ेंगे, एडजेक्टिव पढ़ेंगे, इसलिए नाउन का जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बता देता हूँ, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहता है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, यूट्यूब चैनल है लेयर 3 ग्रामर। ठीक है, ये हमारा क्या है, चैनल है। इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, और अपने इसको सब्सक्राइब करना है, आपको पता ही है, क्योंकि जितना हम आपका सपोर्ट मिलेगा हम उतना ही कुछ आपके लिए कर पाएंगे। ठीक है, और अगर कोई दिक्कत आती है तो ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8962120188। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर है। ओके, मैं आपको अपने बारे में एक किसी अलग से दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बताऊँ कि मैंने किस तरह से अपने इंग्लिश की तैयारी की है। और आप लगे रहिए, और हम अगली क्लास में मिलते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस क्लास से जुड़े। आप इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत मेरे साथ बनाए रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास, एंड सी यू टुमारो अगेन अनदर क्लास। ओके, बाय बाय।